हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपने 9th क्लास में भी की है, तो इसमें भी वही है, लेकिन थोड़े से चेंजेस है इसके अंदर। इसमें जो है आप कुछ नए रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की संभावनाएँ, कि कोई इवेंट अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट में आता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप जो भी क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ही पुट करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, लाइक डाइस को रोल करना या कॉइन को टॉस करना, तो फेवरेबल उसमें जो होंगे, जो आपको निकालने हैं, वो आप हमेशा उसको ऊपर रखोगे, और जितने उसमें होता है टोटल वो हमेशा नीचे आएगा। जैसे डाइस में टोटल कितने होते हैं 6 नंबर, तो 6 नीचे आएगा। कॉइन में कितने होते हैं 2, हेड और टेल टोटल 2 ही होते हैं, तो 2 नीचे आएगा, और जो पूछा गया वो ऊपर आएगा। सेकेंड पॉइंट करते हैं इसका। सेकेंड पॉइंट है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है ना, वो 0 से बड़ा और इक्वल होता है, और 1 से छोटा और इक्वल होता है। 1 से छोटा और इक्वल, 0 और 1 के बीच में आती है प्रोबेबिलिटी। 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में आएगी हमेशा। थर्ड पॉइंट, 1 को हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट या पॉसिबल इवेंट। लेकिन जहाँ 0 आ जाए उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं जिसमें एक ही आउटकम्स आए। एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज, एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज विच हैज़ ओनली वन आउटकम। देखिए आप, जैसे कि कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, तो हेड और टेल 2 ही इसके आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स तो 2 ही हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ क्या होगा, तो जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल में से हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार तो आएगा ना, तो 1 आएगा ऊपर, और टोटल कितने आएंगे 2, तो 2 आएगा नीचे। यानी कि इसमें क्या है कि जो इसके आउटकम्स है वो क्या आ रहे हैं, 1 ही तो आ रहे हैं ना। 2 में से वो चीज़ एक ही बार तो आएगी। जैसे अगर हम डाइस को रोल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 और 4 एक साथ आएंगे, 1 और 6 एक साथ आएंगे। कोई भी नंबर एक ही बार तो आता है ना, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। इसमें नेक्स्ट आता है, इसको हम पी ऑफ ई बोलते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ नॉट ई। पी ऑफ नॉट ई को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये होता है इवेंट के ना होने की संभावना। ये होता है कि इवेंट जो है वो नहीं हो रहा, उसकी ना होने की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। हमारे पास इसका मेन फॉर्मूला होता है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू होता है 1। ये हमारा होता है मेन फॉर्मूला, कि इवेंट के होने की और इवेंट के ना होने की, इन दोनों का सम इक्वल टू 1 के होता है। अगर इनमें से किसी की भी आपको वैल्यू गिवन है, सपोज आपको पी ऑफ ई की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन पूछता है कि पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू बताओ, तो अब क्या करोगे, इस वैल्यू को 1 से जाके क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, तो पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। सपोज़ ये एक कंटेनर है, इसके अंदर बॉल्स हैं,
सपोज रेड बॉल, वाइट बॉल, ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल, पिंक बॉल, ब्राउन बॉल, और आपको एक बॉल उठानी है रेंडमली। तो ये सारी बॉल्स ऐसे पड़ी हुई हैं, आप कोई भी बॉल उठा दोगे, राइट। लेकिन अगर ये सपोज़ ऐसे हैं, यहाँ रेड, यहाँ ब्लू, यहाँ येलो, यहाँ सपोज़ पिंक। अब अगर कोई बोले कि इसमें से बॉल निकालनी, तो हम क्या करेंगे, वो वाली बॉल निकाल देंगे ईजिली। तो एक तरह से चीटिंग हो गई है, मतलब कि तो इसमें आपको बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ निकालना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले सोचा है कि ये टॉप पर तो उसको निकाल देंगे, एक तरह से चीटिंग है इसमें। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डाई इज़ थ्रोन वंस, एक डाई को जो हम एक बार उछालेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज़। इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि 3 आ जाए, सेकंड में 5, थर्ड में ऑड नंबर हो वो, अ नंबर ग्रेटर दैन 4। तो एक बार उछाला गया है, तो पहला पार्ट क्या है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने होंगे, डाइस में कितने होते हैं नंबर, 6, तो 6 होंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले लिखते हैं हम फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब उसे पूछा है कि 3 आना चाहिए, तो अगर उसको हम एक बार उसको थ्रो करेंगे तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। 3 जो है वो एक ही बार तो आएगा ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 1, और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/6 क्या होगा इसका आंसर। सेम ऐसे 5 भी कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1/6। ये चीज़ का ध्यान रखना आप। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ऑड नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो क्या है वो 1। इसमें आप लिखना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हैं, 1, 3, 5, ये 3 नंबर है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, टोटल तो आएगा 6, नीचे तो आएगा 6, और यहाँ हमारे कितने थे ये फेवरेबल, और यहाँ हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, 3, 5, टोटल कितने हैं, 3 है ना ये, तो 3/6। इसको डिवाइड कर देना, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में क्या था कि अ नंबर ग्रेटर दैन 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा क्या है, 5 और 6 2 नंबर तो हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5, 6, तो ये कितने हैं, 2, और नीचे क्या आएगा 6। इसको डिवाइड करना, 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज़ 0.84। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे। ये क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है कि आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, आज बारिश होगी इसकी संभावना कितनी है, 0.84। तो हमें क्या निकालना है कि आज बारिश नहीं होगी उसकी वैल्यू। तो हमने एक पढ़ा था ना इसका फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, कि इवेंट के होने की वैल्यू और उसके ना होने की वैल्यू, उन दोनों का सम =1 के होता है। तो हमें यहाँ यही चीज़ बोली गई है कि एक चीज़ तो हो रही है और उसके ना होने की वैल्यू निकालनी है। यानी कि आप इसको लिखना, आपको क्या गिवन है, P ऑफ E, यानी कि जो इवेंट हो रहा है ना उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, 0.84, और आपको ना होना यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, P ऑफ नॉट E की वैल्यू निकालनी है आपको। लिखा है ना कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे, यानी कि आपको P ऑफ नॉट E की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 0.84 प्लस ये हमको निकालना है =1। 0.84 हो जाएगा माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, 1 रहेगा ऊपर 0.84, तो इसको कैरी देंगे, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 1, तो आपका 0.16 आ गया। यानी कि बारिश जो होगी
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.84 और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.16। तो ये होने और ना होने वाले क्वेश्चंस को आप इस तरीके से ही करेंगे, यही फॉर्मूले से होगा ये क्वेश्चन। जो गिवन उसकी वैल्यू लिखो, जो निकालना है उसको लिखो और फिर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द बैग कंटेन्स 27 बॉल्स ऑफ विच सम आर वाइट एंड द अदर्स आर रेड। 27 बॉल्स हैं एक बैग के अंदर, उसमें कुछ वाइट हैं और जो बची हुई हैं वो कितनी हैं, वो सारी रेड हैं। बॉल इज़ चूजन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल को निकाला गया बिना सोचे समझे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज़ 2/3। आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन है, हमको निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स, कि उस बैग में वाइट बॉल्स कितनी हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो बोला गया उसको एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स, देखो हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स पता है, हमें वाइट बॉल्स नहीं पता कितनी है, तो वाइट बॉल्स को हम मान लेते हैं एक्स। फिर आप देखो टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स 27, नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स कितनी मान लो आप, एक्स मान लो। अब आप नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स, हमें नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स भी नहीं पता तो वो कैसे निकालेंगे। आप देखिए, जब हमें पता है कि टोटल बॉल्स 27 हैं जिसमें से एक्स वाइट हैं, तो रेड क्या होंगी। देखो मुझे पता है टोटल 27 है, वाइट बॉल मुझे पता है कितनी है, तो मैं टोटल में से जब वाइट बॉल को माइनस कर दूंगी तो बची हुई बॉल्स क्या होंगी, रेड बॉल्स ही तो होंगी वो। तो 27 माइनस एक्स कर दो आप, तो रेड बॉल की वैल्यू आ गई। समझ आया आपको। टोटल बॉल्स 27 थी, 27 में से जब मैं वाइट बॉल्स को माइनस कर दूंगी तो बची हुई बॉल्स रेड बॉल्स ही तो होंगी वो। तो 27 माइनस एक्स। और मुझे क्वेश्चन में ना इस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 2/3, तो इसका यूज़ करते हैं। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल की वैल्यू क्या है 2/3। अब इस नंबर ऑफ रेड बॉल की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, कैसे आएगी वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 27 माइनस एक्स, और नीचे क्या आता है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, वो कितनी थी 27, यानी कि 27 आ जाएगा नीचे। अब आप देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/3 ये क्वेश्चन में गिवन था, और ये हमें निकाली नंबर ऑफ रेड बॉल्स की, दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे इक्वल। 27 माइनस एक्स अपॉन 27 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 होगा 27 से, 3 होगा एक्स से, तो 27 को करेंगे 3 से तो आएगा 81 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 27, 81 माइनस 3x इज इक्वल टू 27 करेंगे 2 से तो आएगा 54 माइनस 3x 54, 81 को करते हैं इसमें से माइनस, तो आएगा आपका 27 माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स लिखो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9, यानी कि 9 हमने एक्स किसको माना था, एक्स हमने माना था नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स, यानी कि हमारी नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि 27 में से ना 9 बॉल वाइट्स हैं, तो बची हुई रेड बॉल्स 27 में से 9 को माइनस कर देंगे, एटीन आ जाएगी। वैसे हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स कितनी है, तो आंसर इसका यही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं और उन डिस्क में ना 1 to लेकर 90 तक उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स a 2-digit number, a perfect square number और a number divisible by 5। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं और उसमें नंबर्ड है 1 to लेकर 90 तक, और अगर एक उसमें से डिस्क को हमने बिना सोचे समझे निकाल दिया तो बताओ कि पहला पार्ट क्या है कि वो जो है वो 2 डिजिट का नंबर है एक। तो आप देखो कि 1 to 90 के बीच में 2 डिजिट के नंबर क्या हैं। देखो जो 1 है तो सिंगल डिजिट का है, और ये कितना है 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट का है।
तो 1 to 90 कैसे होंगे देखो आप, क्या करना है इसमें, लिखो आप पहले फर्स्ट पार्ट में कि 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 to 90, 1 से लेकर 9 तक। अब देखो 1 to 9, 1 to 9 क्या है, सिंगल डिजिट के नंबर। इसके बाद आता है 10, और 10 क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर, यानी कि 10 से आगे सारे 90 तक क्या है, 2 डिजिट के। तो आप क्या करो, 90 में से ना 9 नंबर माइनस कर दो, क्योंकि 1 to 9 क्या है, सिंगल डिजिट के नंबर। 90 में से 9 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 81, यानी कि 1 to 90 के बीच में 2 डिजिट के नंबर कितने हैं हमारे, 81। तो इसका देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ऊपर क्या आएगा 81 और टोटल कितना है 90, नीचे आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा 81 और यहाँ आ जाएगा 90। इसको चाहे तो डिवाइड कर दो 9 से, 9 9 81 और यहाँ आ जाएगा 10, यानी कि 9/10 की हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 to 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या क्या होंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि जिसका रूट हो, जैसे कि मैं लिखूँ √1 की वैल्यू क्या होती है 1, √4 की क्या होती है 2, √9 की होती है 3, ऐसे। तो आपको ये नंबर्स लिखने हैं, तो आप लिखना 1, क्योंकि 1 का √1 होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा 4, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 9, फिर 16, फिर 25, 36, 49, फिर क्या था 64, 81। तो ये नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो इनको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, नीचे तो आएगा 90। ये नंबर कितने हैं 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/90 से डिवाइड कर देना आप, 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 1 to 90 के बीच में आपको नंबर वो लिखने हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो लिखते पहले तो 5 ही होगा, फिर 10, 15, 60, 65, 70, 75, 80, 85, लास्ट होगा 90। ये नंबर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 19। इसको डिवाइड करना 9 से, 9 2 18, नीचे आएगा 10, 2 से कर दो अगेन, तो 1/5 आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 12 defective pen are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good. ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि 12 डिफेक्टिव पेन है, यानी कि 12 ख़राब पेन थे जो गलती से मिक्स हो गए 132 गुड पेन्स में। मतलब 132 अच्छे पेन थे, उसमें 12 मिक्स हो गए, और जो 12 मिक्स हुए वो ख़राब थे। अब उसने क्या बोला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है कि हम उसमें से कोई भी एक पेन देखें और बताएं कि भाई ये डिफेक्टिव है या नहीं है। फिर वो कहता है उसमें से एक पेन निकाला गया है रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ गुड। कहता है कि जो पेन अब निकाला गया है ना, बताओ कि वो एक अच्छा पेन है। तो सबसे पहले तो आपको है लिखने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ़ पेन कितने हैं, क्योंकि 132 अच्छे पेन थे और 12 ख़राब थे, और दोनों क्या हो गए मिक्स। तो टोटल में इन दोनों क्या करना पड़ेगा प्लस, पहले आप लिखना नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12, फिर लिखना नंबर ऑफ़ गुड पेन कितने हैं 132। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेन कितने हो गए
इन दोनों क्या कर देंगे प्लस 144, ये कि टोटल 144 हो गए अब पेन। अब इसने क्या बोलता है कि उसमें से एक पेन निकाला गया और वो कौन सा है, वो अच्छा पेन है, ये बताना है हमें। तो लिखेंगे पहले फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल कितने हैं पेन, अब 144, और हमसे पूछा गया है कि वो अच्छे पेन होने चाहिए। तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 ना, तो 132 आ जाएगा ऊपर। बस ये इसका आंसर है। इसको या तो आप यहीं छोड़ दो, आप इसको डिवाइड कर दो, आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12 अगेन, 2 से 2 3 से करते हैं। तो क्या आ गया इसका आंसर लास्ट में, 11/12। तो ये थे आपके एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी के। आपने 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी की हुई है, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा ये। 15.1 एक्सरसाइज का अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता आपसे तो आप उसको पूछ सकते हैं डाउट में। थैंक यू।